दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे पूर्वोत्तर में एक स्टेट है मणिपुर। आपने सुना होगा। मणिपुर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? वहाँ पर हिंसा हो रही है, भयंकर मारकाट हो रही है। वहाँ पर जो उग्रवादी हैं वो शहर के शहर, गाँवों गाँवों जला रहे हैं, परिवारों को जला रहे हैं। वहाँ हत्याएं हो रही हैं निर्दोषों की, और वहाँ पर हजारों लोग आज शरणार्थी कैंपों में शरण लिए हुए पड़े हुए हैं। और एक सरकार तो कह रही है वहाँ अब तक 75 लोग की डेथ हुई है, पर ये आंकड़ा गलत है। मणिपुर में अब तक निर्दोषों की 250 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। सरकार का दावा है कि उन्होंने 40 उग्रवादी मार दिए हैं। आखिर स्थिति क्यों हो रही है? आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है? कैसे बुझेगा वहाँ पर ये आग की शांति? कैसे बुझेगी? समझिए थोड़ा सा इसके। और हिंदुस्तान में इतनी स्टेटें हैं, किसी को चिंता नहीं है। 140 करोड़ देशवासी हैं, कोई मतलब नहीं है। सोचते हैं कि मणिपुर तो अलग स्टेट है, हमें कोई मतलब नहीं है। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। समझे थोड़ा सा आप। मणिपुर का जो भौगोलिक इलाका है, वहाँ का जो स्थिति है, वहाँ पर 89% जो इलाका है मणिपुर का वो है पहाड़ी इलाका है, और 11% इलाका है वो मैदानी इलाका है, प्लेन इलाका है वो। अब वहाँ पर जो 3 हैं कम्युनिटी मणिपुर के अंदर, एक मैतेई, कुकी और नागा। ध्यान थोड़ा सा, मैतेई, कुकी, नागा। जो मैतेई वाले हैं ये शांति प्रिय हैं और ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं ये। और इधर जो कुकी और नागा ये ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और ये हिंसा में विश्वास करते हैं। इनके अनेक आतंकवादी संगठन बने हुए हैं इनके। अब वो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि वहाँ की सरकार ने रिकमेंड किया है भारत सरकार को कि जो मैतेई वाले हैं कम्युनिटी वाले, उनको भी एसटी यानी आदिवासी का दर्जा दे दिया जाए। बस इसी मुद्दे पर कुकी और नागाओं ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया है। वहाँ मारकाट मचा रखी है भयंकर बड़े पैमाने पर। हमारे गृह मंत्री 3 दिन की यात्रा पर वहाँ गए हुए हैं और पुलिस के द्वारा कंट्रोल स्थिति नहीं हो पा रही। वहाँ सेना लगानी पड़ रही है वहाँ पर हमें। तो समझ जाइए आप कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है वहाँ पर। अब इनकी थोड़ा सा वो देखिए कि किसका क्या प्रभाव है वहाँ पर। जो ये मैती है, मैती जो हिंदू वाले मानने वाले हैं, इनकी आबादी वहाँ पे मणिपुर में मात्र है 54%, 54%। परंतु इनके पास जो इलाका है ना मणिपुर का इलाका, वो है मात्र 10%। यानी 10% इलाका, मणिपुर के 10% एरिया में जो आबादी है मैतेई की, 54% आबादी जो वहीं रह रही है 10% एरिया में। मतलब एरिया कम, आबादी ज़्यादा। उधर जो है ये कुकी नागा है, इनके मणिपुर का जो इलाका बचा शेष 90% जो इलाका बचा, 90% इलाके में इनकी 40% आबादी रह रही है कुकी और नागाओं की। तो ये 10% एरिया में मैतेई और 90% में कुकी नागा रह रहे हैं ये। अब वो बात है कि ये मैतेई के खिलाफ क्यों हुए ये? एक्चुअली क्या है, जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ पे 60 सीटें हैं। 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई वालों का दबदबा है। मैतेई वाले लोग ही डिसीजन करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। तो वहाँ की राजनीति में मैतेई लोगों का बहुत दबदबा है। 1949 से पहले ही मैतेई लोगों को वहाँ पर एसटी यानी आदिवासी का दर्जा मिला हुआ था। नेहरू सरकार ने उस दर्जे को छीन लिया। अब उन्होंने मैतेई वालों ने दोबारा मांग उठाई कि हम पहले आदिवासी थे तो हमें भी आदिवासी एसटी का दर्जा दिया जाए। तो वहाँ की सरकार ने रिकमेंड कर दिया कि भारत सरकार को, और भारत सरकार ने ये डिसीजन कर दिया कि इनको भी मैतेई वालों को भी एसटी का दर्जा दे दिया जाए। अब इसमें समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि इसके कि ये कहते हैं कि ऐसा होता है कि यदि मैतेई वालों को भी एसटी का दर्जा दे दिया गया तो कुकी नागा वाले समझते हैं कि उनके जो है रोजगार में और इंडस्ट्री में, पर्यटन में, जो उद्योग धंधे हैं उनमें उनके अवसर कम हो जाएंगे। क्योंकि मैतेई वालों का विधानसभा में दबदबा है, शासन में, प्रशासन में, वहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं उनमें सारे हैं वो मैतेई वाले हैं। अब वो मैतेई वालों जो मैतेई वाले हैं इनका कोई भी उग्रवादी संगठन नहीं है। ये मैतेई जो हैं ये शांति प्रिय हैं ये। और उधर जो नागा और कुकी हैं इनके अनेक उग्रवादी संगठन बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दूँ, आपको दे दूँ जानकारी, जो ये है ना ये कुकी लोग, कुकी जो मणिपुर और बर्मा का बॉर्डर लगा हुआ है, बर्मा के इस पार भी कुकी रहते हैं और बर्मा के इस साइड में मणिपुर में कुकी रहते हैं। तो बर्मा वाले कुकी हैं वो भी हमारे इंडिया में मणिपुर में कुकी हैं, उनका वो समर्थन करते हैं। वो विभिन्न हथियार भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं उनको वो। और इनके अब बात आती है कि यहाँ पर निकल कर
कि इनके पास ये जो आ रहा है, इनके पास देखिए हथियार, देखिए AK-47 इनके पास, स्नाइपर्स जो सेना के पास भी नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है अवेलेबल, वो इनके पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं। गांव को घेरते हैं और पूरे गांव में आग लगा देते हैं और मैती वालों को बुरी तरह ये मार रहे हैं हिंसा के द्वारा ये। अब इनके जो स्रोत हैं, पहला स्रोत तो यह है कि जो कुकी और नागा हैं, इनको बर्मा से सहायता मिल रही है। बर्मा में इनके जो भाई लोग हैं कुकी और नागा वाले, वहाँ से इनको फैसिलिटी मिल रही है, वो उनको पैसा मुहैया कराते हैं। दूसरा इनका जो पैसे का स्रोत है, ये जो कुकी नागा हैं, ये नशे या अफीम वगैरह, हेरोइन, कोकीन वगैरह इनका अवैध व्यापार करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उससे इनके पास पैसा आ रहा है इनके पास। और तीसरा, ये अवैध उगाई करते हैं। इनके उग्रवादी संगठन है अपने बंदूक के बल पर, जो वहाँ पैसे वाले हैं, मैतेई वाले हों या हमारे हिंदी भाषी हैं, ये इधर के रह रहे हैं, हमारे हरियाणा के, यूपी के, वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे ये टैक्स लेते हैं, उगाई करते हैं, रंगदारी करते हैं ये, उसके द्वारा इनके पास पैसा आ रहा है ये। और सबसे बड़ी बात, चाइना देखता है मौका, पता है कि वहाँ पे चल रहा है संघर्ष, चल रहा है आपस में, तो इसको भड़काओ और जिससे कि मणिपुर स्टेट में के दो हिस्से हो जाए, टूट जाए और भारत कमजोर हो जाए। तो चाइना वाले भी और कुकी नागा वालों को हथियार, पैसे, हर तरह की फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। और यदि समय रहते इस हिंसा में काबू नहीं पाया गया तो देश का जो मणिपुर है वो दो हिस्सों बढ़ जाएगा। और ये निश्चित मानिए कि मैतेई वाले लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा और ये हजारों संख्या में इनको मारा जाएगा। एक नरसंहार की स्थिति पैदा होती आ रही है वहाँ पर लगातार, क्योंकि कुकी और नागा वालों को बहुत ही खतरनाक और आधुनिक एडवांस हथियार मिल रहे हैं चाइना से, बर्मा से, इनसे और अन्य जो उग्रवादी संगठन हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है भारत सरकार प्रयास तो कर ही रही है। मैं विपक्षी नेताओं से भी कहूँगा, ये को विपक्षी नेताओं को हमारे देश के अंदर काम ये है, आग में घी डालना, आग को और भड़काओ, देश को और जलाओ, देश को और अशांति फैलाओ। ये हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियाँ जिम्मेदारी नहीं निभाती, देश के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। आज सभी से मेरी अपील है, जो भी भारतवासी देख रहे हैं, कि मणिपुर की हिंसा को सभी लोग जल्दी से जल्दी मिलकर शांत करें, जिससे सभी लोग वहाँ पे आराम से रह सकें। मैंने जो वीडियो दिया जानकारी आपको, उसके आधार पर बताएं कि मणिपुर की हिंसा शांत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जय हिंद, जय भारत।